हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का वीडियो होने वाला है कुछ बहुत ही स्पेशल, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं सारे बंगाली आर्टिकल। यस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे बंगाली साड़ी से लेकर बंगाली ज्वेलरी तक, बिकॉज ये है बंगाली स्पेशल वीडियो। आजकल क्या हो रहा है ना, बहुत सारी किटी पार्टीज में थीम पार्टीज हो रही हैं, कॉलेजेस में थीम पार्टीज हो रही हैं और ऑफिसों में थीम पार्टीज हो रही हैं। तो उनमें से एक थीम पार्टी होती है बंगाली। तो आज हम कवर करेंगे बंगाली लुक को। यस गाइस, और उसी के साथ नंबर फर्स्ट आर्टिकल है ये क्यूट से ईयर कफ बोल सकते हैं, ईयर पिन बोल सकते हैं इनको। और ये बहुत ही क्लासी लुक देते हैं। ये महाराष्ट्रियन लुक में भी जाते हैं और बंगाली लुक में भी जाते हैं। यदि आप कुछ हैवी सा वियर नहीं करना चाहते हैं, कुछ सिंपल सा वियर करना चाहते हैं और आप कोई बन बना रहे हैं, जूड़ा बना रहे हैं, तो दिस इज अ परफेक्ट आर्टिकल। ओके, ये नंबर 1 था, इसको मैं कैरी कर ही लेती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स। और उसी के साथ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इतना सारा सामान मैंने निकाल के रखा हुआ है। और लास्ट में हम ट्राई करेंगे बंगाली साड़ी। ये बंगाली साड़ी मैंने काफ़ी मेहनत करके सीखी है, इजी से इजी वे की, तो हम वो भी देखेंगे। और दिस वन इज फर्स्ट साड़ी। ओके, ये जो फर्स्ट साड़ी है ना, ये मैंने वाइट कलर में मंगाई थी, क्योंकि इसमें मेरे पास येलो कलर का एक था, येलो और पिंकिश में, और बहुत ही कूल आर्टिकल लगता था, एकदम क्लासी लुक और बहुत ही रिच लुक भी देता था। तो मैंने उसी मटेरियल में कुछ ट्राई करा है। तो ये वाइट और रेड में है, बहुत ही बढ़िया साड़ी है। इसके साथ ब्लाउज पीस अटैच आता है और ये आपको मिल रही है ओनली 450 रुपीज़ में। बहुत ही अच्छी साड़ी है, इसकी बॉर्डर बहुत अच्छी है, बंगाली लुक में बहुत ही क्लासी लुक देगी। इतने कम प्राइस में आपको बंगाली लुक मिलने वाला है आज के वीडियो में कि आप खुद सोचेंगे कि वाओ। अभी हम इसको ट्राई करेंगे लास्ट में, तो आप बताइएगा कैसी लग रही है बंगाली लुक में। ठीक है, हम नेक्स्ट साड़ी के साइड में इसकी प्राइस लगा दूंगी, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है। और ये थोड़ी हैवी लग रही है, मुझे पकड़ने में ही थोड़ी हैवी लग रही है। ये भी एकदम कॉटन मटेरियल की है, वो थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ कॉटन था। ये जो है वो प्योर कॉटन में है, जो हैवी कॉटन में नहीं होते जिसमें चद्दर आते हैं, वैसी है ये कुछ। और हम इनको ड्रैप करके देखेंगे ना, तब आपको और आइडिया लगेगा और मुझे भी आइडिया लगेगा कि कौन सी बंगाली लुक के लिए एकदम परफेक्ट है। और वैसे तो सारी ही परफेक्ट हैं, ये कम रेंज में थी गाइस, लेकिन पूरा बंगाली लुक दे रही है। इसका मटेरियल सो हैवी, पकड़ने में भी हैवी है, और मुझे लग रहा है कि इसको जब रेडी होंगे ना तब भी बहुत अच्छा लुक देगी। व्हाट यू थिंक? मैं नहीं देख पा रही हूँ गाइस, आप देख पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए। बहुत अच्छी है, इसको हम ट्राई करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे। ये काफ़ी थोड़ा सा जो मोटा वाला कॉटन होता है उस मटेरियल में है। अब हम नेक्स्ट साड़ी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 3 साड़ियाँ दिखा रही हूँ, बट जो 4th नंबर की साड़ी है वो मैं साइड में चला दूंगी। वो भी बहुत अच्छी थी, उस पर पल्ले पे दुर्गा बनी हुई है और उसके ब्लाउज पीस में भी दुर्गा जी बनी हुई है, और इसी के साथ अनंत उठ गया है। तो हमें वीडियो यहीं पे पॉज करना पड़ेगा, ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है, ये मुझे दिख रहा है जो मैंने ऑर्डर किया था उससे मैच नहीं कर रहा है, फिर भी हम इसको खोल के देख लेते हैं। इसको मुझे रॉन्ग आर्टिकल में डालना पड़ेगा। मैंने कुछ ऑर्डर किया था, वो था सिल्क बेस में, लेकिन ये जो दिख रही है ये कॉटन बेस में दिख रही है, और वो साड़ी की आई थिंक 600 समथिंग की, और ये कॉटन बेस में है। मुझे नहीं लगता ये 300-400 से ज़्यादा की साड़ी है। लेट्स सी, ओपन करके देख लेते हैं। अब मुझे इसे रॉन्ग आइटम करके रिटर्न करना पड़ेगा। यस गाइस, मतलब कि डिज़ाइन वही है, रॉन्ग आइटम नहीं करना पड़ेगा। बट जो वीडियो में दिख रही थी वो सिल्क बेस में दिख रही थी, वाइट कलर में, और ये है प्योर लेनिन काइंड ऑफ। मैं इसको कॉटन नहीं बोलूँगी, जैसे लेनिन का कपड़ा नहीं होता, लाइट लेनिन कपड़े में है। और बट पिक्चर में सिल्क में दिख रही थी। मैंने सिल्क पैटर्न में ऑर्डर करी थी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको कॉटन पैटर्न में 2 साड़ीज दिखा दी थी है। तो ये सिल्क पैटर्न की थी, बट ये रिसीव कॉटन पैटर्न में हुई है। ये आई थिंक 550 से 600 के अंदर थी। मैं वीडियो के साइड में इसके रेट डाल दूंगी। या लुकिंग वाइज अच्छी है, बट जो मैंने एज्यूम करा था वो नहीं है। ये मैंने सिल्क कपड़े में एकदम प्योर वैसा आपको इमेज दिखाऊंगी, उसमें आप खुद कंपेयर करिएगा, ज़मीन आसमान का अंतर है। बट डिज़ाइन सेम है, तो मुझे रॉन्ग आइटम में नहीं डालना पड़ेगा, ये ऐसे ही रिटर्न हो जाएगी। और इसका पल्ला काफ़ी खूबसूरत है, आई थिंक ये पल्ला है या ब्लाउज है,
हम इसको क्लियर करते हैं। आई थिंक दिस इज अ ब्लाउज एंड पल्ला, व्हाट डू यू थिंक? और ये होगा हमारा पल्ला। आई एम सो कंफ्यूज। पिक्चर में देख के हम फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इसको पल्ला होना चाहिए या इसको पल्ला होना चाहिए। नहीं तो 2 ब्लाउज पीस दिए गए होंगे हमको, ये एक ये अस्तर होगा आई थिंक, तो ये ब्लाउज पीस होगा और जो रेड वाला है ये हमारा पल्ला होगा। कुछ ऐसे आएगा, है ना। और बंगाली साड़ी में लेंगे तो वो कुछ अलग तरीके से आएगा। तो ये थे 3 साड़ी के आर्टिकल्स जो कि तीनों कॉटन में है। सॉरी गाइस, मैं आपको सिल्क पैटर्न में नहीं दिखा पाई। इसी के साथ अब हम देख लेते हैं ज्वेलरीज। यस, ये आपने पहली ज्वेलरी तो देख ही ली थी, बहुत ही प्रिटी ज्वेलरी थी। और इसके साथ नेक्स्ट देखते हैं हम ज्वेलरी, काफ़ी सारी ज्वेलरी। ये गोल्डन टॉड में झुमके, बहुत ही बड़े क्लासी झुमके हैं, क्योंकि हमारे पास गोल्ड के होना चाहिए। लेकिन इतना गोल्ड लेने के लिए भाई कम से कम ये आएंगे गोल्ड में आप बनवाने जाएंगे 1.5 लाख के, इतनी तो नहीं है अभी। तो हम ट्राई करते हैं ये आर्टिफिशियल, ये आपको गोल्ड का ही लुक देंगे गाइस। तो पहचान नहीं पाएगा कि आपने आर्टिफिशियल पहने या गोल्ड के पहने। व्हाट यू थिंक? व्हाट यू थिंक? आपको पास दिखाती हूं, बहुत ही प्रिटी है। या मैं इसके रेट भी साइड पे चला दूंगी, क्योंकि एग्जैक्ट रेट मुझे याद नहीं है। ये कुछ दिनों पहले ही ऑर्डर आ गया था, तो मैं इसकी प्राइस भूल गई हूँ, सॉरी। और इसी के साथ ये हमारे हो गए गोल्ड झुमके, जो कि मैंने लॉन्ग लेंथ में मंगवाए थे। बंगाली लुक के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, लंबे से इयररिंग, वो भी झुमका इयररिंग। और ये रहे नेक्स्ट ईयर कफ इयररिंग। ये मैंने 3 ईयर कफ इयररिंग मंगाए थे, बट एक का साइज बहुत छोटा था मेरे ईयर के हिसाब से। मेरे ईयर ज़्यादा बड़े भी नहीं है, तो भी ये वो परफेक्ट नहीं आ रहे थे, तो फिर मैंने वो रिटर्न कर दिए। ये मंगाए थे, तो मैं ये प्रेफर करूँगी कि जिनकी ईयर्स छोटे छोटे हों वही इस टाइप की इयररिंग मंगाए, क्योंकि आपको अननेसेसरी रिटर्न करने पड़ जाएंगे। ये वाला मेरे भी कान में फिट नहीं आ रहा है, तो समझ रहे हैं ना मेरी ईयर कितना छोटा है, उसके बावजूद ये मुझे फिट नहीं आ रहा है। तो हमने इसका नेक्स्ट ऑप्शन भी रखा, वो एग्जैक्ट मेरी ईयर का आया है। या यदि आपकी ईयर भी कुछ बड़े हैं तो प्लीज गाइज इनको। और बंगाली लुक को कंप्लीट करने के लिए मैंने ऑर्डर किए थे कि बैंगल्स, ये 200 समथिंग में आपको मिल जाते हैं, और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मुझे रिसीव हुए हैं। उसी के साथ एक नेकलेस, और मैंने एक ही नेकलेस बुक करा था, बिकॉज ये मुझे लग रहा था ये ही हमारे सारी ड्रेसेस पे बंगाली लुक पे चला जाएगा, दिस वन। और इसके साथ आपको मिल जाते हैं ईयररिंग एंड 2 बैंगल ऑल्सो। इसकी ईयररिंग्स बहुत प्यारे छोटे छोटे से हैं, मैंने निकाले नहीं है क्योंकि मैंने उसके साथ कैरी करने वाली हूँ बिग वन ईयररिंग। चलिए हम रेडी होते हैं। और मैंने यहाँ पे क्रॉप टॉप पहन लिया है। इसी के साथ आपके पास रेड ब्लाउज हो तो आप वो भी वियर कर सकते हैं। और इसको हम मान रहे हैं कि ये ब्लाउज पीस है, तो इसको मैं फोल्ड कर लेती हूँ इतना। और इसके बाद बस आपको एक बार साड़ी को पेटीकोट में रैप करना है। ओके गाइस, तो हम फर्स्टली इसको रैप करते हैं। कुछ इस तरीके से आपको साड़ी को रैप करना है। और ये थोड़ी सी बड़ी हो रही है, तो हम क्या करते हैं ना, इसको एक फोल्ड, और आप जब आप ब्लाउज पीस कट करा लेंगे ना तो एकदम सही साइज की आएगी। अभी क्या इसमें ब्लाउज लगा हुआ है। फिर इसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सी 2 प्लेट्स बनाने के पहले आपको लास्ट पल्ला लेना है अपनी साड़ी का, ये मैं ले रही हूँ। और इसके बनाने हैं अच्छे से प्लेट्स। ओके, साड़ी पहनने में मैं भी कुछ ज़्यादा माहिर तो नहीं हूँ, क्योंकि साड़ी पहनना एक बहुत ही टाइम टेकन प्रोसेस है गाइस, रियली। और जो कि बहुत ही पेशेंस का काम है। जिनके अंदर पेशेंस होगा ना वही कर पाएंगे। और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है
ये साड़ी का मटेरियल इतना अच्छा है कि इजीली प्लेट्स बन गए हैं। अदरवाइज प्लेट्स बनाने में नाना नानी याद आ जाते हैं। बस आपको ये प्लेट्स लेनी है और इनको लेफ्ट साइड में डालना है। यस, यहाँ पे ऐसे करते हुए लेफ्ट साइड में आपको मूव कर देना है कुछ इस तरीके से। और इसके बाद जो फ्रंट का मटेरियल बनाया है उससे आपको लगानी है 2 प्लेट्स, ठीक है। और वो बड़ी बड़ी से, नॉर्मल प्लेट्स की नहीं तरह नहीं, ये लगभग मैं अपनी हथेली से इतना ज़्यादा ले रही हूँ। ऐसे करके 2 प्लेट्स डालेंगे आप, ओके गाइस। और 2 प्लेट्स डाल के उनको आप कर लेंगे यूं सामने रख। और ये जो बचा हुआ मटेरियल है, ठीक है, उसको आपको करना है कुछ पिन की हेल्प से यहाँ पे, ठीक है। वो मैं करके आती हूँ, फिर हम देखते हैं आगे की स्टेप। ये कुछ इस तरीके से आया और ये जो पल्ला है मैंने छोटा ले लिया है, हमें थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, तो हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं। और ये जो आएगा ना, ये आएगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आप आराम से लगाएं। ये मैंने जो अंदर की साड़ी ली थी वो थोड़ा छोटा लिया, आप थोड़ा सा बड़ा अंदर तक लीजिएगा। कट में पेटीकोट दिख रहा है और इसको आपको कर देना है यूं कुछ इस तरीके से। और ये बन गई आपकी बंगाली लुक की साड़ी। व्हाट डू यू थिंक? चलिए मैं इसको आपको, इसका नेकलेस कहाँ गया? भाई यही होता है ना, इतने सारे मटेरियल आप कौन सी चीज़ कहाँ रख देते हैं ना, आपको खुद याद नहीं रहता है। क्योंकि मुझे रिसेंटली दिख नहीं रहा, आई थिंक मैंने अंदर कमरे में रख दिया। हम पहले ईयरिंग ले लेते हैं जो यहीं रखे हुए हैं। अगली साड़ी के साथ मैं आपको वो ईयर कफ वाले ईयरिंग्स दिखाऊंगी। इसके साथ हम ये वाला ईयरिंग्स का लुक देखते हैं। और हाँ, बंगाली लुक में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी बिंदी। वो भी मैं लगा के आती हूँ, वेट करिए। बिंदी लगानी है हमको और अच्छी सी एक मांग भरनी है। और फिर आपको मैं दिखाती हूँ इस साड़ी के साथ बंगाली लुक। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको किस साड़ी का लुक सबसे अच्छा लगा। और इसी के साथ ये रहा इस साड़ी में कंप्लीट लुक। साड़ी बहुत अच्छे से पिनी है, मुझे लग नहीं रहा था कि ये अच्छे से पिन जाएगी, लेकिन बहुत अच्छे से आई है इसका लुक। पीछे से मुझे नहीं पता कैसा आया है गाइस। और इसी के साथ यहाँ पे आप एक बेल्ट लगा के इस लुक को और इनहेंस कर सकते हैं। इयरिंग मुझे बहुत अच्छे लगे। दिस इज नेक्स्ट साड़ी जो कि पहनने में बहुत ही अच्छी लग रही है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। और पहनने में भी थोड़ी हैवी होने की वजह से इजीली मैंने पहन पाए हैं। और इसी के साथ ये कंप्लीट बंगाली लुक दे पाएगी आपको। यस, ये पास है, बट यदि आपकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है तो आप इसको अवॉइड करें, क्योंकि मुझे नीचे से थोड़ी सी ऊंची हो रही है। मेरी हाइट है 5'6", यदि आपकी हाइट 5'5" है तो आप इसके साथ जा सकते हो। 5'6" भी है ना तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी गाइज। और उसी के साथ यदि आपकी हाइट कम है तो फिर मज़े ही मज़े हैं आपके। और इसी के साथ व्हाट डू यू थिंक, लग रहा है ना पूरा कंप्लीट बंगाली लुक। और इसके साथ हम ट्राई करने वाले थे हमारे दूसरे ईयरिंग जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थे। बहुत ही अच्छे आए थे। देखते हैं बंगाली लुक पे कैसे लग रहे हैं। मैंने भी अब तक ट्राई नहीं करा है, मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ। और ये एक एक ज्वेलरी मैंने खुद पसंद करके अपने बंगाली लुक के लिए मंगाई थी, बिकॉज हमारी किटी पार्टी बंगाली लुक में थी। बट जो मेरे सारे आर्टिकल्स हैं ये थोड़े से लेट आए थे, तो सॉरी गाइज। उस बंगाली लुक में मेरे पास जो चीज़ें अवेलेबल थी उससे मैंने कंप्लीट करा था। मैंने अपनी ही साड़ी वियर करी थी, अदरवाइज मैं ये वाली साड़ी वियर करती, बहुत ही अच्छी लग रही है। और ये वाले ईयरिंग तो अभी हम ट्राई करके देखते हैं कैसे लग रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और या यदि आपके ईयर्स थोड़े से भी बड़े हैं ना, तो ये 3 प्रोडक्ट्स जो मैंने मंगाए हैं वो तो आप ना ही मंगाएं, क्योंकि इन तीनों में से मेरे ईयर को भी ये वाला परफेक्ट आया है। बाकी के 2, एक तो बहुत ही ज़्यादा छोटा था, एक ओके था, फिर भी मैं पहनने में कंफर्टेबल नहीं होते, लेकिन इनको पहनने में मैं कंफर्टेबल हूँ। ये मेरे परफेक्ट साइज़ के हैं। या तो ये आपको बहुत सोच समझ के मंगाने पड़ेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था। व्हाट डू यू थिंक, कैसे लग रहे हैं बंगाली लुक में? जा रहे हैं या नहीं?
लास्ट लुक और ये साड़ी बहुत ही अच्छी रिसीव हुई है। आप किसी मैरिज फंक्शन में पहनना चाहते हैं ना, बंगाली लुक लेना चाहते हैं, दिस इज द परफेक्ट, क्योंकि इसका जो गोल्डन वर्क है, शाइन है, ये इसको बिल्कुल पार्टी वियर बना देता है। उसी के साथ इन ईयरिंग के साथ तो क्या ही कहना। और ये पूरा कंप्लीट लुक है। और इसी के साथ आपको ब्लाउज के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ब्लाउज का ट्यूटोरियल भी और ब्लाउज